हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागे के एकादशः पाठ है, अर्थात 11वां पाठ। 10 में है त्वम असि, 10 में तुम हो। तो इस पाठ के हम सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाचक शब्द दिए गए हैं। तो 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों में रूप अलग अलग चलते हैं। जैसे हम एक संख्या को देखते हैं तो इसका पुल्लिंग में होता है एक है, स्त्रीलिंग में होता है एका और नपुंसकलिंग में होता है एकम, जबकि इन तीनों का अर्थ है एक, लेकिन तीनों लिंगों में इनके रूप अलग अलग चलते हैं। और 5 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं ये तीनों ही लिंगों में समान रूप इनके चलते हैं। तो देखिए एक के लिए किस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप चलता है। एक है एका और एकम। उसी प्रकार से 2 के लिए पुल्लिंग में होता है दौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। 3 के लिए त्रय है, स्त्रीलिंग में बोलते हैं त्रिस्र है और नपुंसकलिंग में रूप होता है त्रीणी। 4 के लिए चत्वार है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चतस्त्र है और नपुंसकलिंग में चत्वारी। तो ये देखिए 4 तक की, 1 से लेके 4 तक की तीनों ही लिंगों में इनके रूप अलग अलग चलते हैं। और 5वीं से लेकर के 10 संख्या तक इनके रूप एक ही जैसे तीनों लिंगों में चलते हैं। तो 5 को देखते हैं। 5 का देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पंच, पंच और पंच, इस प्रकार से एक ही रूप चलता है। अब 6 के लिए देखिए पुल्लिंग में षट, स्त्रीलिंग में षट और नपुंसकलिंग में षट। 7 के लिए सप्त, 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 तीनों लिंगों में एक ही जैसा। 8 के लिए अष्ट, अष्ट, अष्ट। 9 के लिए नव, नव, नव और 10 के लिए 10, 10, 10। इस प्रकार से ये तीनों लिंगों में इनके रूप एक जैसे ही चलते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक के संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु 5 से लेकर के 10 के रूप तीनों ही लिंगों में समान होते हैं। प्रश्न 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो आइए इन प्रश्नों को उत्तर के साथ में देखते हैं। क्या प्रश्न है, कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक स्नान के लिए गए। तो उत्तर है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए या नहाने के लिए गए। ख प्रश्न है, ते स्नानाय कुत्र आगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए। उत्तर है ते स्नानाय नदीम आगच्छन्, वे नहाने के लिए नदी पर गए। ग है, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। तो उत्तर है 10 में है नद्याम मग्नः इति, ते निश्चयम अकुर्वन्, 10वां नदी में डूब गया है ऐसा उन्होंने निश्चय किया। घ है, मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आया। तो उत्तर है मार्गे पथिकः आगच्छत्, मार्ग में राहगीर आया। अण है, पथिकः किम अवदत्, राहगीर क्या बोला। तो उत्तर है पथिकः अवदत्, राहगीर बोला 10 में है त्वम असि, 10वें तुम हो। प्रश्न 3, शुद्ध कथनानाम समक्षम, सही का निशान, इति इस प्रकार का, अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत कुरुत। तो शुद्ध कथनों के सामने सही का निशान तथा अशुद्ध कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ये कथन दिए गए हैं और इन कथनों को पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात अगर कथन सही है तो यहाँ पर देखिए बॉक्स बने हुए हैं, तो कथन सही है तो उसके सामने ये सही का निशान लगाना है।
और अगर कथन गलत है तो उसके सामने गलत का इस प्रकार से निशान लगाना है। तो आइए इन कथनों को पढ़ करके देखते हैं कि ये सही है अथवा गलत है। क्या है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक स्नान के लिए गए। तो यह कथन सही है, तो देखिए इसके सामने सही का निशान लगाया है। ख है सर्वे बाटिकायाम अभ्रमन्, सभी वाटिका में या बगीचे में घूमे। तो यह कथन गलत है, क्योंकि सभी कहाँ गए, नदी पर नहाने के लिए गए। तो इसलिए यह कथन गलत है, तो इसके सामने देखिए गलत का निशान लगाया है। ग है ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बालक ही थे। तो यह कथन गलत है, क्योंकि सही कथन क्या है कि वे वास्तव में 10 बालक थे। तो यह कथन गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का निशान लगाया है। घ है बालकः स्वयं न अगणयत्, बालक ने स्वयं को नहीं गिना। तो यह कथन सही है, यह बात सही है, तो इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। अण है एक है बालकः नद्याम मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया। तो देखिए यह कथन गलत है, तो इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। च है ते सुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन्, वे सुख से चुप होकर के बैठ गए। तो यह कथन गलत है, तो इसलिए इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। 6 है कोअपि पथिकः न आगच्छत्, कोई भी राहगीर नहीं आया। तो यह कथन गलत है, क्योंकि एक राहगीर वहाँ पर मार्ग से आया। तो यह कथन गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। जय है नायकः एवदत्, 10 में है त्वम असि इति, नायक बोला 10 में तुम हो ऐसा। तो यह कथन गलत है, क्योंकि यह बात नायक ने नहीं कही थी, यह बात राहगीर ने कही थी। तो इसलिए यह कथन गलत है, इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। 6 है ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा च गृहम् आगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर के घर की तरफ गए। तो यह कथन सही है, इसलिए इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से इन कथनों को पढ़ करके अगर वे सही है तो सही का चिन्ह लगाएंगे, और अगर कथन गलत है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 4 मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये मंजूषा या पेटिका या बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर शब्द दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये कथन या वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्य में रिक्त स्थान है, तो इन रिक्त स्थानों को हमें यहाँ बॉक्स में से शब्दों को चुन करके जो उचित शब्द है वह इन रिक्त स्थानों में भरना है। इस प्रकार से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है ते बालकाः, और यहाँ रिक्त स्थान है। नद्याः उत्तीर्णाः, और रिक्त स्थान में क्या आएगा, तीर्थवा। रिक्त स्थान हमें कहाँ से भरना है, ये शब्द हमें कहाँ से लेना है, मंजूषा से या पेटिका में से। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान में क्या आएगा, तीर्थवा। ते बालकाः तीर्थवा नद्याः उत्तीर्णाः, उन सभी बालकों ने तैर करके नदी पार की। ख है पथिकः बालकान दुखितान, रिक्त स्थान है अपृच्छत्। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, दृष्टवा। बॉक्स में से छांट करके हमने यहाँ पे क्या भरा है, दृष्टवा, देख करके। तो पथिकः बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत्, राहगीर ने बालकों को दुखी देख करके पूछा। ग है पुस्तकानि, फिर रिक्त स्थान है विद्यालयम गच्छ, रिक्त स्थान में क्या आएगा, गृहीत्वा। तो पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ, पुस्तकों को लेकर के विद्यालय जाओ। घ है पथिकस्य वचनम, फिर रिक्त स्थान है सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, श्रुत्वा, सुन करके। तो पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् आगच्छन्, राहगीर के वचन को सुन करके सभी प्रसन्न होकर के घर आ गए। अणः पथिकः बालकान
रिक्त स्थान अकथयत। दशम है त्वम असि, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? गणित्वा। तो पथिक है बालकान गणित्वा, राहगीर ने बालकों को गिन करके अकथयत कहा। दशम है त्वम असि, 10 में तुम हो। च है मोहन कार्यम रिक्त स्थान गृहम गच्छति, रिक्त स्थान में क्या आएगा? कृत्वा, करके। तो मोहन कार्यम कृत्वा, मोहन कार्य करके गृहम गच्छति, घर जाता है। प्रश्न 5, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देख करके संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखिए गेंद दिखाई दे रही है हमें, अब इनको हमें गिनना है। तो गिनने पर ये गेंद कितनी है? 8 है। और हमें क्या करना है? चित्रों को देख करके संख्याएं लिखनी है। तो कितनी है गेंद? 8। तो क्या लिखेंगे? अष्ट कंदुकानी, 8 गेंदें। यहाँ पर देखिए 3 चिड़ियाएँ इस चित्र में दिखाई दे रही हैं, तो क्या लिखेंगे? तिस्रः चटकाहा, 3 चिड़ियाएँ। एक पुस्तक है तो क्या लिखेंगे? एकम पुस्तकम, 1 किताब। यहाँ चित्र में देखिए 2 मोर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? दौ मयूरौ, 2 मोर। 2 बालिकाएं हैं तो क्या लिखेंगे? द्वे बालिके, 2 बालिकाएं। यहाँ पर देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? 6 ताले दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? षट तालाः, 6 ताले। यहाँ देखिए चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 5 कबूतर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? पंच कपूताः, 5 कबूतर। यहाँ देखिए चित्र में 10 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 10 पत्राणि, 10 पत्ते। तो इस प्रकार से चित्रों को देख करके संख्याएं लिखनी है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस पूरे पाठ के अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।